एक ऐसा नाम जिसने 2 बीघा जमीन से लेकर गर्म हवा तक सिनेमा को सोचने की वजह दी। 1953 में रिलीज हुई 2 बीघा जमीन को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली। फिल्म समाजवाद और किसानों की दुर्दशा पर आधारित थी। इस फिल्म की आलोचना सरकार के कई मंत्रियों ने की क्योंकि उन्होंने इसे विकास विरोधी कहा। नमस्कार, मैं सोनल, आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। बलराज साहनी ने इस फिल्म में एक मजदूर की भूमिका निभाई जो अपने खेत बचाने के लिए रिक्शा खींचता है। उन्होंने सीधे तौर पर सरकार की फिल्म नीति को चुनौती दी थी। नेहरू जी व्यक्तिगत रूप से फिल्म के पक्ष में थे, लेकिन उनकी कैबिनेट के कुछ मेंबरों ने इसे भारत की नकारात्मक छवि प्रस्तुत करने वाला बताया। बलराज साहनी, जिनका जन्म 1 मई 1913 को रावलपिंडी, पाकिस्तान में हुआ था। उन्होंने पढ़ाई शिमला और फिर लाहौर यूनिवर्सिटी से की और अंग्रेजी में एमए किया, लेकिन अभिनय की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने टैगोर के शांति निकेतन में काम किया। फिर बीबीसी लंदन के लिए हिंदी ब्रॉडकास्टर भी बने। बलराज साहनी सिर्फ अभिनेता नहीं थे, वो लेखक भी थे, विचारक भी थे और एक ऐसे इंसान थे जो समाज की सच्चाई को फिल्मों में दिखाना चाहते थे। लेकिन उनका ये सामाजिक दृष्टिकोण ही कई बार उन्हें विवादों के घेरे में ले आया। बलराज साहनी का झुकाव कम्युनिज्म की तरफ था। वो प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े हुए थे और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के करीबी माने जाते थे। उनका ये राजनीतिक रुझान उस दौर के हिसाब से बेहद संवेदनशील था, जब देश में रेड स्केयर यानी लाल खतरा का डर फैला हुआ था। 1950 के दशक में बलराज साहनी की गतिविधियों पर सरकार की नजर थी। उनके कुछ भाषण और लेख इतने तीखे होते थे कि कई बार उन्हें देशद्रोही कहकर भी बुलाया गया। यहाँ तक कि कई अफसरों ने ये तक कहा कि उन्हें फिल्मों में रोल नहीं मिलना चाहिए। लेकिन बलराज साहनी ने कभी झुकना नहीं सीखा। वो अपनी विचारधारा पर अडिग रहे। हालांकि ये विचारधारा उन्हें कुछ जगहों पर ब्लैकलिस्ट की ओर ले गई, पर वह इन सारी चीजों का सामना डट कर किए। 1960 के दशक में बलराज साहनी पाकिस्तान गए थे एक थिएटर परफॉर्मेंस के लिए। उस समय भारत पाकिस्तान के रिश्ते बेहद नाजुक थे। जब उन्होंने लाहौर में गालिब पर आधारित एक नाटक किया तो पाकिस्तानी अखबारों ने उन्हें भारत का सांस्कृतिक दूत कहा। लेकिन भारत लौटने के बाद उन्हें सवालों का सामना करना पड़ा। कुछ दक्षिणपंथी संगठनों ने तो उनके खिलाफ प्रदर्शन तक किए, पर वे उन सभी सवालों का सामना करते हुए पाकिस्तान के दौरे को सफलतापूर्वक पूरा किया। 1973 में आई गर्म हवा ये शायद बलराज साहनी की सबसे चर्चित और आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म में उन्होंने एक मुस्लिम व्यापारी का रोल निभाया जो बंटवारे के बाद भारत में रहना चाहता है। इस फिल्म ने उस समय के राजनीतिक माहौल में हंगामा मचा दिया। कई राजनेताओं ने फिल्म को एंटी नेशनल कहा, यहाँ तक कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पास करने से मना कर दिया था। पर बलराज साहनी ने इस पर एक भावनात्मक लेख लिखा, अगर गर्म हवा देश विरोधी है तो फिर मेरा पूरा जीवन एक गलती था। फिल्म अंततः रिलीज हुई और क्लासिक बनी, लेकिन ये विवाद बलराज साहनी के जीवन के अंतिम दिनों में गहरा असर छोड़ गया। बलराज साहनी का निजी जीवन भी विवादों से अछूता नहीं रहा। उनकी पत्नी दमयंती की मृत्यु बहुत कम उम्र में हो गई थी। उनके बेटे परीक्षित साहनी ने बताया कि एक समय बलराज साहनी डिप्रेशन में चले गए थे। कुछ पत्र पत्रिकाओं ने लिखा कि वो स्पिरिचुअल क्राइसिस से गुजर रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने फिल्मों से दूरी बनाने की बात भी कही थी। ऐसे में कुछ लोगों ने उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाए और उनकी संवेदनशीलता को कमजोरी कहा। फिर आया वो दौर जब 13 अप्रैल को बलराज साहनी का निधन हुआ। कहते हैं गर्म हवा की डबिंग पूरी करने के बाद वो घर आए और रात को दिल का दौरा पड़ा, लेकिन उनके निधन के बाद भी विवाद रुके नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि गर्म हवा की आलोचना और उस पर लगे आरोपों ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था, तो कुछ ने कहा कि वो खुद को अकेला महसूस कर रहे थे और सिस्टम से थक चुके थे। उनकी अंतिम यात्रा में सैकड़ों कलाकार, लेखक, मजदूर और छात्र शामिल हुए, एक अभिनेता के लिए, एक विचार के लिए और एक आंदोलन के लिए। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके कार्यों को नमन करते हैं। अगर आपको बलराज साहनी की ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।